हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये आर्टिकल मैं आपको अफेक्चुअल की बुक में से करवा रही हूँ, प्रदीप की बुक में मतलब कि अच्छा नहीं दिया हुआ, यहाँ पे काफी अच्छा दिया हुआ है। ओके, ए बी हमारे पास एक डाइपोल है। ए पॉइंट पे मैंने माइनस क्यू चार्ज को रख दिया, पॉइंट बी पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ए और बी में टोटल डिस्टेंस 2L है, इसका मैंने सेंटर O ज्यूम कर लिया, इसलिए ए ओ डिस्टेंस L हो जाएगा और O B डिस्टेंस L हो जाएगा। हमने P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो P पॉइंट है वो ना तो इसके परपेंडिकुलर है ना इसके लॉन्ग है, किसी सर्टेन एंगल पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होएगा। सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल होता है V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 पॉन R1। और P पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होएगा उसको मैंने V2 का नेम दे दिया, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q पॉन R2। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, इसको 2 का नेम दे दिया। तो टोटल पोटेंशियल एट ए P क्या आएगा, V1 प्लस V2। इसलिए हम इन दोनों टर्म को एडअप कर देंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q पॉन R1 V1 की वैल्यू है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R2 V2 की वैल्यू है। जब मैंने इन दोनों टर्म को एडअप कर दिया तो हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया एट ए पॉइंट P। अब देखो इन दोनों टर्म में से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1/R2 माइनस 1/R1। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। अब देखो डायग्राम को ध्यान से, हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइन है OP उसको थोड़ा आगे लेके आएंगे। ठीक है, इस पे हम 2 परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, AC एंड BD। और जो R1 है वो डायग्राम में AP के इक्वल है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली CP के इक्वल रख लिया। ठीक है, जो R2 है BP के इक्वल है, उसको मैंने DP के इक्वल रख दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब कि AP क्या है R1, BP क्या है R2। हमने यहाँ पे R2 और R1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसलिए हमने R1 को CP के इक्वल मान लिया, R2 को DP के इक्वल मान लिया। ये एक थ्योरम होती है, मतलब कि अगर किसी लाइन को आगे ड्रा करके हम उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारा ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होएगा। ओके, अब हम क्या करना है, हमने देखो जो CP है वो किसके इक्वल है, PO प्लस OC। ठीक है, और जो कि हमारा मतलब कि R2 हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल माना था हमने, DP के। ठीक है, वो किसके इक्वल होएगा, जो DP है हमारा, ये DP देखो किसके इक्वल होएगा, OP माइनस OD। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यू। देखो जो हमारे पास OP है, ठीक है, प्लस OC है,
वो आ गया आर प्लस एल कोसिटा, और जो ओपी माइनस ओडी आ गया आर माइनस एल थीटा। ये हम डायग्राम के थ्रू इसको सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हम एक ट्रायंगल ज्यूम करेंगे ए सी ओ। देखो ये ट्रायंगल का क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपो। हमने क्या फाइंड करना है, ओ सी। ये क्या है हमारा बेस, ठीक है। इसलिए देखो ओ सी अपॉन ए हो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। इसको मैं आपको अलग पेपर में सोल्व करके दिखाती हूँ। इसको देखो ध्यान से, हमारे पास ट्रायंगल है ए सी ओ, ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपो हो गया, ठीक है। इसलिए ओ सी अपॉन ए ओ हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। ओ सी किसके इक्वल आएगा, ए ओ कोस थीटा, ठीक है। ओ सी किसके इक्वल आएगा, एल कोस थीटा। नेक्स्ट ट्रायंगल देखो ओ डी भी मैंने ले ली। ओ डी क्या है हमारे पास, बेस, ठीक है। इसलिए ओ डी अपॉन ओ बी हमारे पास हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है। ओ डी अपॉन ओ बी किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा। ओ डी क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा। अब देखो ओपी की वैल्यू तो हमारे पास आर थी, हमें पता थी। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ओ सी प्लस ओ डी की, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आर प्लस एल कोस थीटा हो गया और आर माइनस एल कोस थीटा हो गया। आगे हमने भाई वैल्यू पुट कर दी R1 और R2 की, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास a माइनस बी है, ये हमारे पास a प्लस बी है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। आर प्लस आर क्या हो गया हमारे पास, सॉरी आर को आर से कैंसिल कर दिया। एल कोस थीटा इसको मैंने ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 2L कोस थीटा। अब हमें पता है क्यू इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे क्यू इंटू 2L की जगह पे P पुट कर दिया। ओके, हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अब हम इसके स्पेशल केस देख लेते हैं। व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो हम L को निगलेक्ट कर देंगे। V हमारे पास आ जाएगा P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर देखो ये P पॉइंट पे एक्सल लाइन पे लाई करता है तो एंगल क्या होएगा भाई, 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ठीक है। अगर P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता है तो एंगल क्या आएगा हमारे पास, 90। कोस 90 0 होता है तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो मैंने आर्टिकल ड्राइव करवाया है, ये हमने फाइंड किया है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है। और जो P पॉइंट था वो एंगल थीटा पे अज्यूम किया था हमने। उसके बाद हमने इसके स्पेशल केस ड्राइव किए थे एक्सल और इक्वेटोरियल लाइन पे। आपने अच्छे से इसको रफ नोटबुक बुक पे सोल्व करके देखना है। हैव ए नाइस डे।